नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुद्गल आज आपके सामने एक अन्य जातक की जन्म कुंडली का विवरण बता रहा हूँ। इनका जन्म गाज़ियाबाद में हुआ है 3 जून 1990। समय इनका 9:40 शाम का है। जन्म समय में इनका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, द्वितीय चरण में। इसके अनुसार मंगल की महादशा आगे 4 वर्ष 9 महीने और 9 दिन तक जन्म के बाद चली है। उसके बाद 18 वर्ष राहु की महादशा रही है। राहु की महादशा 12 मार्च 2013 तक रही। उसके बाद 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा अभी वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में इनको बृहस्पति की महादशा में, गुरु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। इनकी जन्म कुंडली में लग्न धनु है और द्वितीय भाव में मकर राशि का शनि बैठा हुआ है। राहु भी साथ में है। मंगल चौथे भाव में बैठा है। बुध और शुक्र पंचम शिक्षा भाव में स्थित हैं। सूर्य छठे भाव में विराजमान है। बृहस्पति सप्तम भाव में मिथुन राशि का स्थित है। केतु अष्टम भाव में है और चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है। इनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है। इस योग के प्रभाव से धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होते हैं तथा राजसी ठाट बाट जीवन में रहता है। चंद्रमा से जब केंद्र में बृहस्पति होता है तो जन्म कुंडली में गजकेसरी योग पड़ता है। वो इनकी जन्म कुंडली में है। तो इसके प्रभाव से इनका जीवन अच्छा सुखमय रहेगा। इसके अलावा इनकी जन्म कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये मांगलिक हैं और मांगलिक होने के कारण ही विवाह में देरी हो रही है। अभी इनको बृहस्पति की महादशा में शुक्र अंतर्दशा है। शुक्र विवाह कारक है। शुक्र का समय 2 वर्ष और 8 महीने का बृहस्पति महादशा में होता है, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष का निकल गया है। अभी आगे लगभग 1 वर्ष का समय और इनको शुक्र की महादशा का रहेगा। इस तरह से अभी आगे शुक्र की अंतर्दशा का समय 1 वर्ष लगभग चलेगा। इसमें विवाह का योग बनता है, लेकिन ये मांगलिक हैं, इसलिए मंगल की वजह से अड़चन है। तो इनको मंगल ग्रह की दोष शांति के लिए उपाय कराना चाहिए, पूजा अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे इनको 1 वर्ष के अंदर विवाह हो जाएगा। विवाह में पत्नी सुंदर होगी, सुशिक्षित होगी और इनकी ससुराल भी धनवान स्थिति में होगी, प्रॉपर्टी वाली होगी। इनके पुत्र और कन्या दोनों तरह का संतान का इनको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा का योग ठीक है, लेकिन मंगल के कारण शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो सकी है। कभी कभी व्यवधान भी बीच में आया है। लेकिन इनको धन संपत्ति का बहुत अच्छा योग है। धन भाव में शनि अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, इसलिए धन की अधिकता रहेगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी रहेगी और ज़मीन, मकान, कंस्ट्रक्शन इस तरह के कार्यों से इनको विशेष लाभ प्राप्त होता रहेगा। मकान, वाहन, सवारी सभी का सुख इनको इनके जीवन में अच्छा रहेगा और समाज में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। यह स्वभाव से बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर होने से स्वभाव इनका अच्छा रहेगा। कभी कभी मंगल के कारण थोड़ा गुस्सेबाजी का भी योग बनता है, लेकिन अधिकतर अच्छा स्वभाव है। बड़ों का आदर करने का स्वभाव है और सबको मान सम्मान से रखने का स्वभाव है।
इनकी आयु लंबी है, स्वास्थ्य भी अधिकतर अच्छा ही रहेगा, जीवन में सभी तरह से ये उन्नति प्राप्त करेंगे और भविष्य इनका उज्जवल है। अभी जो समय है बृहस्पति का महादशा का, वो इनका उत्तम समय है। इस समय में मार्च 2029 तक अभी बृहस्पति की महादशा चलेगी, तो ये समय इनका बहुत बढ़िया है, गोल्डन पीरियड है। इसमें इनको धन इत्यादि का लाभ बहुत अच्छा होगा और सभी तरह से उन्नति होगी। इस प्रकार इनकी जन्म कुंडली का विवरण है। इनको शुभ रत्न इनका पुखराज है। मूंगा भी पहन सकते हैं, लेकिन उसकी अधिक आवश्यकता नहीं, पुखराज ही इनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। इनके इष्ट देव भगवान हनुमान जी हैं, उनकी पूजा आराधना करने से इनको और अच्छा फल प्राप्त होगा, जीवन में अड़चनें दूर होंगी। इस तरह से इनका विवरण है। अगर आप भी इसी तरह अपने विषय में जानना चाहते हैं तो अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान कमेंट करें, तो मैं आगे आपके विषय में भी बताऊंगा। धन्यवाद।